कुछ कहा अभी कुछ महीने पहले, एक इतिहासकार होने के नाते, इतिहास का छात्र होने के नाते मैंने अपनी राय व्यक्त की थी। टेलीविजन में मौलाना पंडित जाके वहां पे तय करेगा कि इतिहास की व्याख्या कैसे होगी। ये अनायास नहीं है, ये जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों से इतिहास की व्याख्या करवानी। गोलवलकर की किताब पढ़िए, बंच ऑफ टॉक, कथा कह रहे हैं, गोल मोल बातें, कोई फुटनोट्स नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर सच कहना, अपनी बात रखना, ये अधिकार हमें संविधान ही देता है। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूं इस मन से, सुसाइड मत करो। हम लोग बचपन में थे, 4 लोग घेर के अगर मारता था तो नहीं कुछ करते थे तो हाथ में दांत काट लेते थे। ये संविधान आपको आत्मरक्षा का भी अधिकार देता है, आत्म सुरक्षा का भी अधिकार देता है। करुणा, प्रेम, मैत्री, इसकी भाषा जिसको समझ में आएगी तब ना। हम अंग्रेजी में क्लास लेते हैं तो अंग्रेजी स्टूडेंट समझ रहे हैं तभी हम बोल रहे हैं। स्टूडेंट सिर्फ मलयालम समझेगा या तमिल समझेगा, मैं अंग्रेजी में बोलते रहूं, मेरा स्टूडेंट को समझ पाएगा। जिनके माथे में, कई बार कहते हैं कि प्रथाएं जो है कानून से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिनके माथे में बचपन से, घर से ही गोबर सिखाया जाता है। गोबर कहते हैं ना कि घर जो है कि पहली पाठशाला है। 25 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद मैं कह सकता हूं कि अगर पहली पाठशाला है तो बहुत खराब पाठशाला है। जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ खाना खाना है, कौन उसकी गर्लफ्रेंड होगी, ये सब घर में तय किया जाता है। प्रथाएं मजबूत होती है, इसलिए डरो मत भाई। सरकारी नौकरी तो जो होना है होगा ही। जितने साथी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, जर्नलिस्ट बनाओ, सीए बनाओ, और सबसे बड़ी बात, अन्याय के खिलाफ लड़ाका बनाओ, लड़ाका। उपदेश देने नहीं जाएगा। मैं अपनी बात बताऊंगा विल्सन साहब, जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं, 30 बरस हो गए, 31 बरस। और पहले भी 90s में मोटरसाइकिल से, बुलेट से घूमता था मैं। बहुत लगे पेट में इसी मरोड़ होता था, दलित बुलेट से घूम। आ जाओ इधर आओ। अभी यूनिवर्सिटी में जो आज समय कम है, नहीं तो मैं अपने एग्जाम्पल से मैं बताता। अभी मेरे 4 मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं। मेरे प्रमोशन 4 साल से रोके गए, छुट्टी नहीं मिल रही, तमाम ऐसी बातें हैं। मैं कहां डरता, मैं रोज उससे चैलेंज करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठहर जा, वेट कर। तो ये लड़ाई, ये कोई अंबेडकर तोप लेके नहीं आए थे, कार्ल मार्क्स ने तोप नहीं लेके वहां पे दास कैपिटल लिखा था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, वो पेन से ही लिखा गया था। मैं एकदम शांतिवादी आदमी हूं, हिंसक नहीं हूं, लेकिन जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कानूनी तरीके से ही मेरे विचारों से ही तो समस्या होती। मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई थी? मैंने कहा पीछे हटा, हमने इनकलाब पकड़ो मुझे, चलो ले चलो। तुम हमारे लोग को डराना चाहते हो, मुझे 4 डंडा मार के मेरे पूरे समाज को मैसेज देना चाहते हो कि रतन लाल को पीट लिया, इनके जैसे लोगों को पीट लिया तो पूरे समाज को कंट्रोल कर ले। नहीं कर पाओगे। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जब बाबा साहब ने ये देख लिया, ये समझ लिया कि हमारे लोग पढ़ लिख तो गए हैं, संविधान को समझने तो लगे हैं, संविधान को पढ़ने तो लगे हैं, लेकिन आज भी वो उस पाखंडवाद के अंदर, उस आडंबरवाद के अंदर, उस झूठ के अंदर आज भी हमारा बहुजन समाज फंसा हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन ये मेरे बस में जरूर है कि मैं इस गुलामी की व्यवस्था में मरूंगा नहीं। और मरने से पहले बाबा साहब हिंदू धर्म को ठोकर मारकर बौद्ध धर्म की ओर चले गए थे। तो भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस देश के अंदर इन तकलीफों से निजात पानी है तो इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज रहता है। SC, ST, OBC और उसके साथ में जोड़ दो माइनॉरिटी, ये ऐसे मिलके बहुजन समाज बनता है। ये मान्यवर काशीराम जी का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पर राज करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, बहुजन समाज के महापुरुषों की फोटो लगा कर, बहुजन समाज के महापुरुषों की फोटो लगा कर जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब हमारा मंत्री कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो उससे रिजाइन लिया जाता है। उसको कहता है कि आप रिजाइन दे दिया जाए, तो भैया दलितों के वोट कहां से मिल जाएंगे। अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि मौलवियों को वहां पर सैलरी नहीं मिल रही है, और वो तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए दिया गया था, और बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। तो भाई देखो, मुस्लिम लोग अगर आम आदमी को वोट नहीं करेगा, और बहुजन समाज तो बिल्कुल नहीं करेगा, जो बिल्कुल ही निकम्मा है, जो दलाल है बीजेपी का, जो बीजेपी की दलाली कर रहा है, केवल वही बहुजन समाज का व्यक्ति वोट उसको देगा। लेकिन बहुजन समाज का व्यक्ति कभी इस पार्टी को वोट नहीं देगा। जब बहुजनों का, जो SC ST OBC का और मुस्लिमों का वोट अगर आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो उसकी गवर्नमेंट कैसे बन सकती है? आप बताओ, बन सकती है क्या? अरे 15% ब्राह्मण बनिए ठाकुर, ये क्या सरकार बना सकते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए। बना सकते हैं क्या? ये हम लोगों को आपस में बटाते हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये चमार है, ये बंगी है, ये एक धोबी है, ये हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और अपनी राजनीति सीखते हैं। अगर हम हिंदू थे तो हमारे बच्चे को घोड़े छूने पर उसकी हत्या क्यों की जाती है? अगर हम हिंदू हैं तो हमें घोड़े पर चढ़ने से क्यों रोका जाता है? अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत क्यों लीड जाती है? आप मुझे बताइए, आप कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश की रोटी सेकोगे? ये आज जागने का टाइम है, समझने का टाइम है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। हम पखंडवाद को मानेंगे नहीं, हम जातिवाद को मानेंगे नहीं, हम अंधविश्वास को नहीं मानेंगे। तो उसका क्या है, उसकी मंत्री पद से चल गई, उसको एक बहुत बड़ा धमकी आ गई कि उसको कत्ल कर देना चाहिए। ये शासन चल रहा है या गुंडागर्दी चल रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों, जो आज इस स्टेज से मैसेज गया है कि प्राचा साहब, ये प्राचा साहब की सेवा हम नहीं कर रहे, ये हमारे पे बहुत बड़ा एहसान प्राचा साहब कर रहे हैं कि वो जिम्मेवारी आगे बढ़ के ले रहे हैं, इस समाज की सेवा करने को तैयार हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें प्राचा साहब को आगे लगाना, उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने आप कहकर ली है। इसके साथ में पूरे वर्ल्ड में आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी वहाँ पे कानून का उल्लंघन हुआ, कि एडवोकेट ताकत जो है, वकीलों की ताकत जो है, वकीलों का समूह है, वो ही आगे चल कर आया। लेकिन इस देश में अत्याचार हो रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा जोर जुल्म का शिकार हो रहे हैं तो मुस्लिम हो रहे हैं, दलित हो रहे हैं, माइनॉरिटी वाले हो रहे हैं। भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? हम चाहे वकील बन गए हैं, चाहे IAS बन गए हैं, IPS बन गए, चाहे हम मंत्री भी बने हुए हैं। आप देख लो डाटा उठा के हमारे लोगों का हाल क्या है। क्या उसमें हम लोगों को नहीं महसूस होता कि हमारी भी जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं हम अपना रोल नहीं पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं? तो इस देश को देखते हुए जैसे आज हालात है, जो आज हमने इससे 10 साल पहले देखे थे, कुछ भी होगा, कोई ना कोई कमी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज सबसे वर्स्ट पोजीशन में जो इंडिया चल रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा। संविधान ना बचने का कारण है ये मान ले कि हम नहीं रह पाएंगे इस देश में, इस करके हम लोगों का रहना दुर्लभ हो जाएगा। मेरी सब आपसे प्रार्थना, में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आने वाले टाइम में जो ताकत मनुवाद के ऊपर चोट करेगी, ये एडवोकेट समूह उस ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। जय भारत, जय भीम।